हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मल पॉल्यूशन। देखिए, जो आपके सिलेबस में पॉल्यूशंस का पढ़ने का है वो पेपर 1 में है। पेपर 1 का जो चौथा टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस। ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉल्यूशंस है। एयर है, वाटर है, सॉइल है, नॉइज़ है, थर्मल है, मैरीन पॉल्यूशन भी है, आपको पढ़ना है इसमें। तो इसमें हमने एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें करवा दी हैं। आज हम तापीय प्रदूषण यानी थर्मल पॉल्यूशन को देखने वाले हैं। ठीक है, कैसे नोट्स प्रिपेयर करें, कैसे एक अच्छा उत्तर लिखें। ठीक है, तो इसमें आप डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी देखिए, जो पॉल्यूशंस जितने भी तरीके के पढ़ने हैं आपको, उसमें 3 चीज़ें सिलेबस आप देखिएगा एनवायरमेंटल साइंस में, है ना। एक कॉज है और दूसरा इफ़ेक्ट है, ठीक है, और तीसरा है प्रिवेंशन। ठीक है, यानी कारण क्या है, इन पॉल्यूशंस का कारण क्या है, इफ़ेक्ट क्या है, प्रभाव, और प्रिवेंशन यानी कैसे रोकथाम इन प्रदूषण का किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, तापीय प्रदूषण है क्या, पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। तापीय प्रदूषण का अर्थ है तापीय संयंत्रों, विनिर्माण तथा औद्योगिक इकाइयों से शीतलक के रूप में जो जल प्रयुक्त होता है, जब इन संयंत्रों के बगल में स्थित जल निकायों में ये जल छोड़ दिए जाते हैं तो जल निकाय के तापमान में वृद्धि हो जाता है, जो जलीय पारितंत्र के लिए हानिकारक होता है। देखिए, इन शॉर्टली है क्या थर्मल पॉल्यूशन। देखिए, तापीय संयंत्र और विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में बहुत सारे मशीनों को ठंडा करने के लिए, और तापीय संयंत्र में तो ठंडा स्पेशली कूलिंग की ज़रूरत होती है, तो उन सभी से गुज़रते हुए पानी गर्म हो जाता है। उन मशीनों को ठंडा करने में पानी गर्म हो जाता है, और जब उन गर्म पानी को बगल के जलाशयों में, नदियों में, तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो उन जलाशयों का पानी भी गर्म हो जाता है। चूँकि गर्म पानी उसमें मिल गया, इससे क्या होता है, जो जलीय जीव हैं, जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, उस पर गंभीर प्रभाव नज़र आता है। और जिसमें वाटर में जो सॉल्यूबल ऑक्सीजन होता है उसकी भी कमी आती है। जो डिज़ॉल्व्ड सॉल्यूशन होता है, ऑक्सीजन होता है, यानी घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा में भी कमी आती है, जिससे जलीय जीव जो है सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। तो डेफिनेशन में हमने ये समझा, इसके बाद देख लेते हैं। इससे जलीय जीवन को नुकसान होता है एवं जल में ऑक्सीजन का स्तर घट जाता है। यह जलधारा की वनस्पति को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो इसमें जल में क्या है, ऑक्सीजन का स्तर क्या होता है, घट जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, और यह जलधारा की वनस्पति को भी नुकसान, जो जल में जो वनस्पति हैं उनको भी ये नुकसान पहुँचाता है। तापीय प्रदूषण के क्या क्या कारण है, देखिए कॉज है ना, तो पहले हमने जो है डेफिनेशन देख लिया, उसके बाद हम कॉज देख रहे हैं। ठीक है, कॉज क्या है कि बिजली संयंत्र है ना, यानी जो तापीय संयंत्र है जिससे बिजली का उत्पादन होता है, बिजली संयंत्र और औद्योगिक इकाइयाँ, ये एक कारण है जिससे गर्म पानी निकलता है, जो मशीनों को ठंडा करने में इस्तेमाल होता है। और गर्म पानी कहाँ से आ सकता है जलाशयों में, तो शहरीकरण और शहरी अपवाह, ये कैसे, तो इसका हम डेफिनेशन में भी देखने वाले हैं कि जब गर्मी के दिन में सड़कें और शहरों की मकान की छतें जब गर्म होती हैं और जब बारिश होती है तो वो पानी भी गर्म हो जाते हैं, और फिर वो पानी बह करके जलाशयों में चला जाता है, तो इससे जो है जलाशय गर्म होते हैं। वनोन्मूलन कैसे हो सकता है कारण तापीय प्रदूषण का, तो देखिए, जब वन नहीं रहेगा तो जो है डायरेक्ट जो धूप है ना, रेडिएशंस हैं, जो ताप कैसे आता है, विकिरण के ज़रिए आता है, तो वो डायरेक्ट ज़मीन पर पड़ेगा, जैसे ज़मीन गर्म होगा, जलाशय गर्म होंगे, और अगर अगल बगल पेड़ पौधे हो तो वो डायरेक्टली उस पर नहीं पड़ेंगे, है ना। सड़कों के अगल बगल हो तो उस सड़कों पर भी नहीं पड़ेंगे, जिससे क्या होगा, तापीय प्रदूषण नहीं होगा। भूतापीय स्रोत और प्राकृतिक कारण यानी ज्वालामुखी और भूतापीय भूमि में भी जो तापन होता है उससे भी जो है क्या कहते हैं, जलाशय वगैरह, अगल बगल के नदी वगैरह गर्म हो जाते हैं, इससे भी तापीय प्रदूषण होता है। मिट्टी कटाव, मृदा अपरदन से कैसे होता है तापीय प्रदूषण, तो मृदा अपरदन जब होता है तो ये मिट्टी अवसाद बह करके जा करके तलछट में जमा हो जाते हैं, सेडिमेंट जमा हो जाते हैं, और फिर वो सौर्य प्रकाश को ग्रहण करके गर्म होते हैं, और उससे फिर ताप बढ़ता है जलाशय का। तो एक एक करके देखते हैं। बिजली संयंत्र व औद्योगिक इकाइयाँ, तो यह तापीय प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। बिजली संयंत्रों व कारखानों में मशीन को ठंडा रखने के लिए जो जल इस्तेमाल होता है, जो पानी का उपयोग होता है, यह गर्म जल जिसे कूलेंट कहते हैं, है ना, सीधे नदियों व झीलों में छोड़ दिया जाता है, जिससे पानी का तापमान अचानक बढ़ जाता है, तो तापीय प्रदूषण हुआ।
शहरी अपवाह रन ऑफ, अभी जैसे मैंने बताया कि गर्मी में सड़कें, छतें और अन्य सामग्रियाँ गर्म हो जाती हैं। जब इन पर वर्षा का जल प्रवाहित होता है तो वो गर्म हो जाती है जल भी। इन गर्म सतहों से प्रवाहित जल जब सीवर सिस्टम या अन्य जल राशियों में मिल जाता है तो वहाँ ताप बढ़ोतरी होती है। वनोन्मूलन भी इसी तरीके से कि वनों का नदियों, झीलों, सड़कों आदि अन्य स्थानों पर न होने के कारण सूर्य प्रकाश सीधे धरातल पर आ जाता है। अगर वृक्ष होते तो उन पर पड़ता और सतह गर्म नहीं होता, है ना, तो सीधे धरातल पर आ जाते हैं। इन निकायों का तापमान में वृद्धि हो जाती है। यदि पेड़ रहते तो पहले उन पर सूर्य प्रकाश पड़ता एवं जलाशय, निकाय या अन्य स्थान तापीय प्रदूषण से प्रभावित नहीं होते। ठीक है, प्राकृतिक स्रोतों में देख लेते हैं कौन कौन से कारण हैं जो तापीय प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो ज्वालामुखी व अन्य भूतापीय गतिविधियों के कारण भी जल निकायों के तापमान में वृद्धि होती है। जैसे इसमें एक जलकुंड वगैरह भी आ जाएंगे जिसका पानी गर्म होता है। मृदा अपरदन, तो मृदा कटाव से पानी सेडिमेंट्स यानी तलछट बढ़ती है। मृदा कटाव से ये जा कर के पानी में ही जमा होते हैं ना फिर नदियों के थ्रू, तो उसमें तलछट बढ़ता है जो सूर्य प्रकाश अवशोषित करती है और पानी को गर्म कर सकती है। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं इफ़ेक्ट्स। अगर तापीय प्रदूषण होता है, ठीक है, जल का ताप अगर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसका इफ़ेक्ट क्या है, यानी थर्मल पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट क्या है। कॉज हमने देख लिया, कारण। इफ़ेक्ट क्या है कि जल में ऑक्सीजन का स्तर घट जाता है, विषाक्तता में वृद्धि होती है, जैव विविधता को नुकसान होता है, जनन प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है, उपापचय की दर में वृद्धि हो जाती है, प्रवास हो जाता है वहाँ से जलीय जीवों का, पारिस्थितिक तंत्र असंतुलन हो जाता है और जनन प्रणाली प्रभावित होती है। ये दोनों एक जगह लिखा गया है तो इसको काट देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो एक एक करके देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है तापीय प्रदूषण का। तो ऑक्सीजन का स्तर घट जाता है। पहला, गर्म जल में DO यानी डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन रहता है, का स्तर कम हो जाता है एवं ठंडे जल की अपेक्षा कम ऑक्सीजन ग्रहण कर पाता है वो जल, जो जलीय जीवन के लिए बड़ा खतरा है। ठीक है, इसके बाद जो है और क्या है, तो विषाक्तता में यानी जहरीलेपन में वृद्धि हो जाती है पानी की। औद्योगिक अपशिष्ट के रूप में उत्सर्जित गर्म जल राशि की विषाक्तता यानी जहरीलेपन को बढ़ा देता है। इससे जलीय पारितंत्र रोगों के लिए अधिक संवेदनशील हो जाता है। ठीक है, रोग जो है अधिक से अधिक होते हैं। फिर जैव विविधता को नुकसान होता है। ठीक है, ताप बढ़ने से जलीय प्रजातियों का जीवन खतरे में आ जाता है, कुछ मर भी जाते हैं, जिससे बायोडाइवर्सिटी संकट उत्पन्न हो जाता है। पारिस्थितिक असंतुलन कैसे होता है, जब कुछ प्रजातियां मर जाती हैं तो फूड चेन टूट जाता है ना। जैसे अगर मान लीजिए मछलियां मर गईं तो फिर जो नदियों या समुद्र में रहने वाली अन्य बड़ी मछलियाँ जो छोटी मछलियों को खाती थी वो किसको खाएंगी फिर, है ना। और अगर छोटी मछलियाँ नहीं रहेंगी तो फिर पादपों की संख्या बढ़ जाएगी, जो कि पादपों को छोटी मछलियाँ खाती, तो फूड चेन बर्बाद हो जाएगा। इससे कुछ शिकारी जीव भोजन की कमी से मर सकते हैं, जबकि कुछ अन्य प्रजातियों की संख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी हो सकती है, जो अंततः पूरे पारिस्थितिक तंत्र को अस्थिर कर देती है। जनन प्रणाली पर भी प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक तापमान अपरिपक्व अंडों का कारण बन सकता है, यानी अंडे अपरिपक्व ही रह जाते हैं अधिक तापमान में अगर जल है तो, है ना, का कारण बन जाता है, जिससे अंडे के सामान्य विकास पर प्रभाव पड़ता है। कॉज हमने देख लिया, इफ़ेक्ट देख लिया। अब देखते हैं तापीय प्रदूषण को नियंत्रित कैसे करेंगे। तो कूलिंग पॉन्ड्स को बना करके, ठीक है, कूलिंग पॉन्ड्स को बना करके, कूल टावर्स को, आर्टिफिशियल लेक को बना करके। कूलिंग पॉन्ड्स के बगल में तालाब है, पहले गर्म जल को उसी में डाला जाता है ताकि वो उसमें ठंडा हो जाए, है ना, फिर प्रवाहित किया जाता है नदियों में। तो ये कुछ उपाय हैं, कुछ उपाय और मैं बताऊंगा कुछ और अध्ययन करने के बाद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारा ये सीरीज़ चल रहा है, आप हमसे जुड़ करके कंप्लीट, मैं पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ऑप्शनल का दोनों पेपर और GS का भी पेपर कंप्लीट सिलेबस करवाने वाला हूँ। आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.